नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट जो भर्ती है उसकी विज्ञप्ति कल जारी हो चुकी है और उसके जो पद हैं आप सबको पता है 2020 फार्मासिस्ट के हैं 1289 जो पद हैं वो स्टाफ नर्स अर्थात नर्सिंग ऑफिसर के हैं। अब इसमें जो ये बेसिकली ये जो वीडियोज़ है संविदा कर्मियों को रिगार्डिंग है जिनके पास अनुभव है, बोनस अंक है। तो सबसे पहली बात, इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देख लीजिए। आपके जो जितने भी डाउट्स थे, अनुभव कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, हमको क्या करना है, विभाग क्या करेगा, कहाँ कहाँ जाना होगा, कहाँ नहीं जाना होगा, वो सारी की सारी जानकारी जितना मैं जानता हूँ उतना बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता मुझसे कोई पॉइंट छूट भी जाए। अगर कोई साथी जानते हों पुराने वाले तो वो कमेंट करके बता भी सकते हैं, जो अगर मैंने कुछ छोड़ा हो तो आइए दोस्तों बताते हैं। बोनस अंक अनुभव प्रमाण पत्र फॉर्मेट आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और आइए अब सब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये 15 नवंबर 2022 का निदेशालय चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग का एक लेटर है, आप लोग इसे पढ़िए, ठीक है। इसमें 10 नुमाइंदे यहाँ पर ऑथराइज किए गए हैं और दिशा निर्देश हैं इन सब 10 लोगों के लिए कि भाई किस तरीके से आपको अनुभव प्रमाण पत्र जारी करना है। सबसे पहले तो ये है दोस्तों कि इसमें आप लोगों के पास अनुभव किसको मिलेगा, जो सरकारी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, ठीक है, सरकारी की योजनाओं में काम कर रहे हैं, उन सबको मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये यहाँ पर है, विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से विज्ञापित पद के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो है विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक। तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि लास्ट डेट जो है दिसंबर 23 है, उससे पहले अपना अनुभव प्रमाण पत्र है बनवा लेना है। पहली बात तो ये है। दूसरा है, आपका जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो किस तारीख तक का मान्य होगा, यानी कि 23 नवंबर तक आपके जितने भी दिन महीने साल बन रहे हैं ना, 23 नवंबर तक ही आपके दिन महीने बोनस काउंट किए जाएंगे। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अगर आप लोग चालाकी से किसी के 2 साल नहीं हो रहे, किसी के 3 नहीं हो रहे, किसी के 10 दिन बाद हो रहे हैं, अगर आप चालाकी से ये करेंगे तो सारी चीज़ें पकड़ी जाएंगी वहाँ पर, ठीक है। तो इस चालाकी दिखाने की भी कोशिश बिल्कुल भी ना करें। ये सबसे पहली बात तो ये है। फार्मासिस्ट पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन के समय आवेदक को राजस्थान के मुख्यमंत्री BPL जीवन रक्षा कोष, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी, एड्स नियंत्रण सोसाइटी, सहकारिता उपभोक्ता भंडार और अन्य सहकारी संस्थानों के अधीन सहकारिता विभाग में और राज्य सरकार के अधीन समरूप कार्य करने की अनुभव अवधि को ध्यान में रखते हुए विभाग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी कि फार्मासिस्ट अगर आप लगे हैं तो आपको इन चीज़ों में मिलेगा। अगर आप मुख्यमंत्री BPL जीवन रक्षा कोष में, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में, मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी में, एड्स कंट्रोल सोसाइटी में, लेकिन आपका जो पदनाम है वो फार्मासिस्ट होना चाहिए, ठीक है। पदनाम फार्मासिस्ट के पद पर भी आप काम करते हुए होने चाहिए, तभी आपको ये अनुभव प्रमाण पत्र मिलेगा। फार्मासिस्ट के अतिरिक्त अन्य पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेज के सत्यापन के समय आवेदक को सरकार के अधीन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मेडिकल रिलीफ सोसाइटी, मुख्यमंत्री BPL जीवन रक्षा कोष, एड्स नियंत्रण सोसाइटी, पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, झालावाड़ अस्पताल और चिकित्सा महाविद्यालय सोसाइटी, एकीकृत रोग निगरानी परियोजना या राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान सीफू और राज्य सरकार के अधीन समरूप कार्य करने की अनुभव अवधि को ध्यान में रखते हुए विभाग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें बोनस किन किन को मिलेगा। समरूप कार्य होने चाहिए, आपका पदनाम सेम होना चाहिए। फार्मासिस्ट हैं तो फार्मासिस्ट के पद पर आपका
अनुभव होना चाहिए। नर्सिंग स्टाफ है तो स्टाफ नर्स के पद पर होना चाहिए। देखिए, संविदा, व्यक्तिगत अनुबंध, अस्थायी आधार पर यूटीबी, एमआरएस, प्लेसमेंट एजेंसी, एनजीओ, 108, पीपी मोड, इन सबको यहाँ पर बोनस अंक दिया जाएगा। अगर आप लोग किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या किया है तो प्राइवेट हॉस्पिटल ऑथराइज नहीं है, ठीक है, ये भी आप लोग देखें। अब देखिए यहाँ पर प्लेसमेंट एजेंसी, एनजीओ, 108 एम्बुलेंस, पीपीपी मोड, देखिए यहाँ पर इनके लिए भी इन्होंने अधिकृत अधिकारी किए हैं और उनके द्वारा ही ये अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। जो इनमें लगे हैं प्लेसमेंट एजेंसी में, एनजीओ में, 108 में, पीपीपी मोड में, तो इनके लिए जो अधिकृत जो अधिकारी हैं सबके लिए अलग अलग इन्होंने अधिकारी बताए हैं। पीपीपी वालों को किन से बनवाना है, 108 को किन से बनवाना है, वो सारी की सारी। और ये प्रारूप है, उसको आप लोगों को भर करके जमा करवाना होगा, अपने पास सुरक्षित रखना होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर है। और आगे एक और चीज़ है दोस्तों, जो संलग्न चिकित्सालय समूह में जिनका अनुभव है उनको प्राचार्य, प्रधानाचार्य राजकीय मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा जो सीएमएचओ या फिर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी यानी कि पीएमओ, जिला प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, उप निदेशक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्रों को चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के जोन के संयुक्त निदेशक द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक होगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या बताया गया है इनमें। देखिए एक प्रोसेस है, मैं आप लोग को बता देता हूँ। पहले आप काम कर रहे हैं जैसे किसी सीएससी पे या पीएससी पे, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं विभाग की करने की चीज़ें हैं, ठीक है। सारा काम अनुभव जारी करना, इनको सीएमएचओ के पास ले जाना, ये सारी चीज़ें किसको करनी है, चिकित्सा विभाग को, जहां आप लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अगर वो लोग नहीं कर पा रहे हैं काम, या आप लोगों को खुद की इच्छा हो कि भाई मुझे ही बनवाना, मेरा भाग दौड़ करके, तो आप स्वयं भी बनवा सकते हैं। सबसे पहले अगर आप सीएससी पीएससी पे काम करें तो आप एक एप्लीकेशन देंगे अपने बीसीएमओ को, ठीक है। वहाँ आपका रिकॉर्ड है, क्योंकि हाजिरी आपकी बीसीएमओ में जाती है, वहीं से आपका सारा कुछ होता है। उसके बाद एक बीसीएमओ के पास से वो बना के एप्लीकेशन देंगे आप, एक वो बना के देगा, फिर वो सीएमएचओ दफ्तर जाएगा, सीएमएचओ से जो डायरेक्टर जोन है उनके पास जाएगा, ठीक है। तो वैसे तो ये सारा का सारा जो काम है खुद चिकित्सा विभाग का है। बीसीएमओ जाने पहले तो, उसके बाद सीएमएचओ जाने, फिर सीएमएचओ के बाद जोन डायरेक्टर जाने, तो ये एक लाइन बनी हुई है। इस फॉर्मेट में आप लोगों को बनवाना होगा, ठीक है। यानी कि सबसे पहले बीसीएमओ में एप्लीकेशन देंगे, वहाँ से वो लोग तैयार करेंगे कागज़, वो सीएमएचओ को दिखाएंगे, सीएमएचओ वाले जोन डायरेक्टर को, ठीक है। अगर आप लोग अपने स्तर से ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को अपने, अगर आप पीएससी सीएससी पे काम कर रहे हैं तो बीसीएमओ कॉन्टैक्ट करना होगा। अगर आप लोग काम कर रहे हैं पीपीपी मोड पे तो आपका कोई सब सेंटर ही होगा या फिर पीएससी होगी, तो उसमें भी वही है, क्योंकि बीसीएमओ के अंडर आती हैं सारी चीज़ें, तो ये है। लेकिन जोन डायरेक्टर के साइन ज़रूर होंगे, जो भी आपका अनुभव प्रमाण पत्र होगा वो। सबसे आसान काम है जो मेडिकल कॉलेज में लगे हैं यूटीबी पे कर्मचारी, उनके लिए सही है, उनको कहीं भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं एप्लीकेशन देंगे, वहीं उनका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। उनके जो प्रिंसिपल हैं मेडिकल कॉलेज के, वहीं के साइन और जोन डायरेक्टर के साइन, तो उनको इतनी चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। बाकी जो सीएससी या पीएससी पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए एक प्रोसेस है। सबसे पहले आप एक एप्लीकेशन देंगे, फिर वो बनाएंगे आप लोगों का, ठीक है। ये यहाँ पर है सारी की सारी चीज़ें, ये इस तरीके से बनेगा। इसमें ये सारा का सारा काम, कार्यालय का नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पर, उसके बाद प्रमाणित आपका नाम, पिता का नाम, यहाँ पर नाम आएगा, अभ्यर्थी का नाम, जन्म दिनांक, पिता का नाम, उपरोक्त अनुभव अवधि के दौरान कार्यरत संस्थान का नाम, किस में काम किया उसका आएगा, ठीक है। फिर इसमें इन्होंने 4-5 चीज़ें दी हैं। 5.1 उपरोक्त अनुभव अवधि के दौरान पद नाम क्या है आपका, ठीक है। उपरोक्त पद स्वीकृति के आदेश और दिनांक वो लिखने हैं। योजना का नाम जिसके तहत पद स्वीकृत हो वो भरना है। उक्त पद हेतु निर्धारित योग्यता क्या थी वो भरना है। उसके बाद इन्होंने 6 नंबर पॉइंट दिया है। उपरोक्त पद पर संपादित किया गया कार्य वो बताना है, ठीक है। ये सारे उनकी चीज़ें हैं जो आपके अधिकारी हैं, उनकी चीज़ें हैं, ठीक है दोस्तों।
अनुबंध किस प्रकार किया गया, ये सारे के सारे ये आपके BCMO CMHO उनके स्तर की चीज़ें वो भरेंगे इनको आराम से देख के। उन्हें पता है कब आपने ज्वाइन किया, क्या काम किया, क्या सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और अनुभव अवधि यहाँ से, अगर आप लोगों के पास एक से ज़्यादा टुकड़ों में अनुभव है, 1 2 3 में, यानी कि आपने 1 साल तो कर लिया भाई UTV में, फिर आपने 6 महीने कर लिए किसी और में, फिर 3 महीने किसी और में, तो वो जितने जगह आपने काम किया, अलग अलग टुकड़ों में किया, उतने ही आपके अनुभव प्रमाण पत्र बनेंगे, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखें, जितनी जगह पे काम के उतने बनेंगे। अगर कोई का रीलोकेशन का है, जैसे NHM 2016 का, तो आपने पहले रीलोकेशन से पहले काम किया, एक तो वो हो गया, फिर दूसरा रीलोकेशन के बाद आप रीलोकेशन पे जहाँ गए आप वहाँ का बनेगा। इस तरीके से आप लोगों को ये एक्सपीरियंस बनवाना है। बेसिकली बात बताएं सीधे शब्दों में, तो सारा का सारा काम है ये विभाग का है। आपके सबसे पहले BCMO का है, उसके बाद CMHO का है, उसके बाद जोन डायरेक्टर का है। अगर आप अपने स्तर पर ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर आप PSC CSC पे काम कर रहे हैं तो आप लोगों को जो है एप्लीकेशन देनी होगी अपने BCMO को। वहाँ से फिर आप लोगों को वो बना कर देंगे, उनके साइन होंगे सबसे पहले। उसके बाद आपको CMHO दफ्तर जाना होगा, CMHO से फिर वो मिलान करेंगे रिकॉर्ड का। उसके बाद फिर वो जोन डायरेक्टर के पास आपको जाना होगा। तो खुद के स्तर पर ये चीज़ें करेंगे तो ये प्रोसेस है। विभाग अपने स्तर से करेगा तो उसके लिए BCMO भेजेगा CMHO को रिपोर्ट, आपके जो अनुभव की जो भी है, ठीक है। लेकिन आप सभी लोगों को अपने संबंधित जो अधिकारी हैं, जैसे BCMO हुआ, PMO में अगर कोई काम कर रहा है तो आपको PMO से वेरीफाइड करा के CMHO में, फिर जोन डायरेक्टर में, तो 3 लोगों के साइन हो गए, PMO के हो गए, CMHO के हो गए और जोन डायरेक्टर के हो गए। इसी तरीके से करना है। मेडिकल कॉलेजों में सबसे आसान है क्योंकि वहाँ प्रिंसिपल के साइन हो जाएंगे, जोन डायरेक्टर के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अनुभव का है, ये जो फॉर्मेट है आप निकलवा सकते हैं अगर आप खुद प्रोसेस ये सारा कर रहे हैं, अन्यथा विभाग ने उनको भेज दिया है, ठीक है। और यहाँ पर ये सत्यापन अधिकारी, ये यहाँ पर उनकी सील वगैरह लगेंगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से अनुभव बनेगा दोस्तों। बेसिकली इसके लिए टेंशन लेने की, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सबसे पहले अपने संबंधित अधिकारी से बात करना है, BCMO में एप्लीकेशन देना, PSC CSC पे काम कर रहे हैं, PMO में कर रहे हैं तो PMO को एप्लीकेशन देनी है, मेडिकल कॉलेज में कर रहे हैं तो मेडिकल कॉलेज में एप्लीकेशन कर देनी है कि मैं आपका नाम पता सारा कर कि विज्ञप्ति संख्या इतनी इतनी, ये अनुभव प्रमाण पत्र मेरा जारी करने की कृपा करें। 4-5 कॉपीज होंगी, वो एक तो आपके विभाग में रहेगी, एक CMHO दफ्तर में रहेगी, एक जोन डायरेक्टर के पास रहेगी, काफ़ी सारी कॉपीज बनेंगी, तो वो बनवा सकते हैं आप लोग, ठीक है। और ये कुछ यहाँ पर इन्होंने दिए हैं 23/5/2022 का, ठीक है, अनुभव का। तो 70-30 के हिसाब से चीज़ें होंगी। और फार्मासिस्ट जो साथी हैं, अगर आप लोग फार्मासिस्ट के लिए भी सेम है। अगर आप लोग अस्पतालों में या मुख्यमंत्री BPL जीवन रक्षा कोष में, NHM में, NRHM में काम कर रहे हैं तो वही प्रोसेस है नर्सिंग ऑफिसर की तरह। अगर आप लोग सहकारिता भंडार में हैं तो आप लोगों को इनके पास जाना होगा, ठीक है दोस्तों। ये जो है सहकारिता उपभोक्ता भंडार, सहकारिता उपभोक्ता भंडार और सहकारी संस्थानों के अधीन सहकारिता विभाग। तो आपको, आप जो सहकारिता विभाग में काम कर रहे हैं फार्मासिस्ट के पद पर, तो आपका यहीं से बनेगा, ठीक है दोस्तों। और ये अधिकारी इन्होंने ऑथराइज किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। निदेशक जन स्वास्थ्य, ये मोबाइल सिफू ये वगैरह, ये इन्होंने परियोजना निदेशक NHM, संलग्न चिकित्सालय समूह, राष्ट्रीय क्षय रोग, अगर इसमें कर रहे हैं तो इसके साइन होंगे। समस्त मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी CMHO के साइन होंगे। PMO में काम करते तो सबसे पहले PMO, उसके बाद CMHO, फिर जोन डायरेक्टर। ये जो जिला प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य अधिकारी इसमें कर रहे हैं तो इनके होंगे, फिर CMHO के, फिर डायरेक्टर के, ठीक है। ये यहाँ पर है। तो इस तरीके से आप लोगों को अनुभव है जो बनवाना पड़ेगा। ये फॉर्मेट है। अगर आपका विभाग अगर आप खुद को बना कर के सारी चीज़ें दे रहा है, जब तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आपके सिग्नेचर वगैरह जहाँ होंगे वो हाँ आपको करने होंगे। बाकी जो है, अगर आप खुद बनवाना चाह रहे हैं, जैसे PPP पे हो गए या कोई अन्य पे हो गए, अगर आप खुद बनवाना चाह रहे हैं तो आपको प्रोसेस ऐसे स्टार्ट करना है, ठीक है। ये 5-6 कॉपी निकलवा लेनी है आप लोगों को, ये इस वाली, और उनको भरवा करके
सारा मिलान करेंगे रिकॉर्ड उनके पास, तब जा कर के सारी चीज़ें बनेंगी। मैंने 2018 के साथियों से भी बात की, कमलेश गुर्जर जी का विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा, उनसे बातचीत की, पता किया, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको बता रहा हूँ इस आधार पर बनेगा। खुद करेंगे तो सारा प्रोसेस ये है, एप्लीकेशन देंगे नहीं होगी जहाँ आप काम कर रहे हैं, पीएमओ में करें तो पीएमओ को, अगर आप लोग सीएससी पीएससी कर रहे हैं तो बीसीएमओ के नाम, अगर आप लोग मेडिकल कॉलेज में कर रहे हैं तो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम, संलग्न चिकित्सालय समूह में कर रहे हैं तो अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय समूह के नाम, और फिर उनके बाद उनका काम है, ठीक है, ये सारी चीज़ें करना, ठीक है। वो करेंगे पहली बात तो, क्योंकि उनको आदेश आ चुके हैं, वो खुद ही करेंगे सारी की सारी चीज़ें। लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहे हैं या आप लोग खुद ही कराना चाहते हैं तो आपको ये प्रोसेस खुद करना होगा। तो धन्यवाद, आप सभी का समझ गए होंगे। और 1 साल के 10, 20, 30 बोनस जो अंक हैं वो यहाँ पर दिए जाएंगे। एक और चीज़ थी जो किसी साथी ने पूछी थी हमसे, ये यहाँ पर था 10 नंबर का पॉइंट था, ये यहाँ पर देखिए, राज्य सरकार के न्यूनतम मानदेय संबंधी नियम के अनुसार यदि अनुबंध मासिक है और मासिक भुगतान दर में 26 का भाग देकर दैनिक भुगतान पर दर निकाली गई है तो 26 कार्य दिवस करने वाले इस अवधि को 1 माह गिना दिया जाएगा। यदि कार्मिक ने 26 दिवस कार्य के एवज में पूर्ण माह का भुगतान कर लिया है तो 26 दिन को 1 माह गिना जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली क्या है कि जो डेली वेजेस पर हैं, अनुबंध जो जिनका मासिक है, 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट जिनका है, फिर 1 महीने का, फिर 1 महीने का, तो उसमें अगर आपको 26 यानी कि 4 छुट्टियां काट के 26 दिन का वेतन दिया गया है, आप लोगों को 26 दिन का वेतन दिया गया है तो 1 महीने के बराबर होगा। अगर आपको 25 दिन का वेतन दिया गया तो 1 दिन कम हो जाएगा, ठीक है। वैसे जो आपके पूरे महीने की तनख्वाह आपको मिली है, समझा देता हूँ एक बार फिर से। जैसे मान लीजिए एनएचएम का कोई भी कर्मचारी है या यूटीबी का है, अब आपको ये पैसा पूरा मिला है 6,952 या जितने भी आपको मिल रहे हैं 1 महीने के, अगर आपको पूरा मिला है तो 1 महीना काउंट है आपका। ये इनमें से कम मिले हैं आपके पास, मान लो जो भी आपको 10 छुट्टियां मिल रही थी या 20 मिल रही, वो ख़त्म कर लिया आपने, फिर आप 10 दिन नहीं गए, विदाउट पे हो गए, तो जो विदाउट पे हुए ना आप, वो वाला जो छुट्टियां हैं वो आपकी कम हो जाएंगी एक्सपीरियंस से। जो विदाउट पे हुआ है उनकी अवधि बोनस कम की हो जाएगी। बाकी अगर आपको किसी महीने में मोटा मोटी तौर पर अगर आपको पूरे महीने की तनख्वाह मिली है ना, तो आप लोगों के कोई दिन कम नहीं होंगे, इस 26 की संख्या में भी नहीं पड़ना आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। ये जानकारी थी आप लोगों के लिए। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो या हो सकता मुझसे मिस हो गई हो तो ज़रूर बताना है। और सारों को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।